वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पे जलवागर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। और फिर कहते हैं आला हजरत कि कमाने इम्कान के झूठे नुक्तों तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। कमाने इम्कान के झूठे नुक्तों तुम अव्वल और आखिर के फेर में हो। मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। आला हज़रत सरकार इस अंदाज में मेराज पाक को बयान करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को 34 मर्तबा रब ने महबूब को मेराज अता फरमाई है, जिसमें 33 मर्तबा अल्लाह ने अपने महबूब को मेराज रूहानी अता फरमाई है और एक मर्तबा मेराज जिस्मानी अता फरमाई है। अल्लाह ने अपने महबूब को जिस्म व जिस्मानियात के साथ अपनी बारगाह में बुलाया और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। कुरान इरशाद फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। कुरान फरमाता है, पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, और फिर आगे के मेराज पाक के सैर को आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक तो कुरान मुक़द्दस सराहत के साथ बयान फरमा रहा है, और फिर मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस आकर मेराज के पूरे वाक़यात को बयान फरमाए। अल्लाह ने अपने महबूब को मेराज क्यों अता की? हर बार जब रूहानी मेराज अता किया जा रहा था तो जिस्मानी मेराज अता करने की क्यों जरूरत पड़ी? अल्लाह तो आलिमुल गैब है, हर चीज जानता है, और उसकी अता से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जानते हैं। मेरे सरकार की निगाहों से दुनिया का कोई भी जर्रा पोशीदा नहीं है। मेरे आला हज़रत कहते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो दुनिया की कोई शय मुस्तफा की नजरों से पोशीदा नहीं, तो फिर अर्श आज़म पर बुलाने की जरूरत क्या थी? क्या वजह थी कि जिस्म और जिस्मानियात के साथ अर्श आज़म पर बुलाया गया? फरिश्तों की बारात भेजी गई, हज़रत जिब्रील अमीन को भेजा गया, बुराक सवारी भेजी गई, और फिर जन्नती लिबास पहनाकर जन्नती दूल्हा बनाकर मेरे सरकार को बुराक पे सवार किया गया। फिर बुराक सवारी को चलने का हुक्म हुआ। फिर बुराक सवारी मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक पहुंचती है। उसकी रफ्तार का आलम यह था, जहां तक उसकी निगाह जाती थी वहां उसका एक कदम पड़ता था। एक कदम यहाँ तो दूसरा कदम जहां निगाह वहां, उसकी रफ्तार का आलम यह था। इस रफ्तार से मैं बुराक सवारी आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के मुकद्दस सफर के लिए निकलती है। लेकिन जरूरत क्या थी कि अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श आज़म पर क्यों बुलाया? वजह क्या है? इसमें राज क्या है? इसमें हिकमतें क्या हैं? कुरान तो महबूब पर वैसे भी नाजिल हो ही रहा था। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अज़मत को तो कुरान मुक़द्दस में जा बजा बयान फरमा ही रहा है। कहीं इन्ना आतैनाकल कौसर कह रहा है, कहीं यासीन कह रहा है, कहीं या अय्युहल मुज़म्मिल कह रहा है, कहीं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कह रहा है, कहीं मुस्तफा जाने रहमत को या अय्युहल मुद्दस्सिर कहकर खिताब किया जा रहा
रहा है। तो सरकार की शान को, सरकार की अजमत को, मुस्तफा जाने रहमत की तारीफ और तौसीफ को कुरान मुकद्दस बयान कर रहा है। मगर फिर जब मुस्तफा की इतनी अजमतें हैं, मुस्तफा की इतनी शान है जो अल्लाह ने बयान फरमाई है, तो फिर वजह क्या थी कि अर्श पर बुलाया जाए, अर्श की सैर कराई जाए, जन्नतो दोज़ख दिखाया जाए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज क्यों अता की गई? तो हजरात, जहां पर मुअर्रिखीन मुफस्सिरीन ने बहुत सारी हिकमतें बयान की हैं, वहीं पर एक हिकमत ये भी बयान की जाती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कुरान मुकद्दस में, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना। बेशक अल्लाह ने मोमिनों से उनकी जान को, उनके माल को खरीद लिया है और उसके बदले में अल्लाह ने उन्हें जन्नत दिया है। खरीदने वाला कौन है? रब्बे जुल जलाल है, और जो बेच रहा है वो मोमिनीन है, यानी अपनी जानों को, अपने माल को मोमिन अल्लाह के हवाले कर रहा है। कुरान इरशाद फरमाता है मोमिनों की जानों और उनके मालों के बदले में अल्लाह ने उन्हें जन्नत दिया है। बेचने वाले मोमिनीन है, खरीदने वाला रब है, और इन दोनों के दरमियान जो वकील है वो है मुस्तफा जाने रहमत, वो है पैगंबर इस्लाम। और वकील का काम ये होता है कि वो माल को भी देख ले और जो खरीद रहा है उसे भी देख ले। वकील का काम ये होता है कि दोनों फरीक को देख ले ताकि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। अजीजान गिरामी वकार, बिला तशबीह व तमसील अल्लाह ने अपने महबूब को वकील बनाया तो अर्श आजम पर बुला लिया और इरशाद फरमाया महबूब, हमने आपके उम्मतियों की जानों को खरीद लिया, आपके उम्मतियों के माल को खरीद लिया, उसके बदले में हमने उन्हें जन्नत दिया है। तो जो जन्नत हमने उन्हें अता की है, आओ अर्श पे आओ, हम दिखाएं तुम्हारे उम्मतियों की जन्नत कैसी है जो हमने उनके लिए तैयार करके रखी है। वकील का काम होता है माल को जांच ले, परख ले, ताकि ना इधर नुकसान हो ना उधर नुकसान हो। बिला तशबीह हो तमसील अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श पर इसलिए भी बुलाया ताकि मोमिनों के लिए जो जन्नत तैयार करके रखी गई है आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे मुलाहिदा फरमा ले। इसी तरीके से मेराज की हुकमतें हिकमतों को बयान करते हुए मुफस्सिरीन कहते हैं कि मेराज इसलिए भी अता की गई, अल्लाह अकबर कबीरा, कि अल्लाह ने जमीन को पैदा किया, आसमान को पैदा किया, जमीन को बनाया, जमीन के अंदर जितनी चीजें हैं सबको अल्लाह ने पैदा किया। सारी कायनात का खालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत है और अल्लाह ने अपनी अता से इस पूरी कायनात का मालिक अल्लाह ने अपने महबूब को बना दिया है। अब खालिक अल्लाह है, मालिक महबूब है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को इख्तियार है, वो चाहे तो सारी कायनात को अपने महबूब को हवाले कर दे, और अल्लाह ने अपने महबूब के हवाले सारी कायनात को कर दिया। आपको मालिक मुख्तार बना दिया गया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया महबूब, हमने जमीन बनाई है, आसमान बनाया है, अर्श कुर्सी पैदा किए हैं, लौहो कलम पैदा किए हैं, जन्नतो दोज़ख बनाया है। ऐ मेरे महबूब, आओ जरा अपनी मिल्कियत भी तो देखते जाओ। जमीन को तो महबूब तुम मुलाहजा कर रहे हो, आओ जरा आसमानों की भी सैर कर लो। आओ जरा आसमान अव्वल भी देखो, आसमान दोम भी देखो, आसमान सोम भी देखो, आसमान चहारुम भी देखो, आसमान पंजुम भी देखो, आसमान शशुम भी देखो, आसमान हफ्तुम भी देखो, और फिर सातों आसमान से आगे आओ सिदरतुल मुंतहा को भी देखो, और आगे आओ अर्श आजम को भी देखो, और आगे आओ मेरी कुर्ब में आ जाओ। जहां मैं हूँ तुम हो, हमारे तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। महबूब की शान को, अजमत को बताते हुए अल्लाह अकबर शायर कहता है कि खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, दोनों जहां हैं आपके कब्जो इख्तियार में।
तो मेराज इसलिए भी अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाई। और मेराज जिस्मानी अल्लाह ने अपने महबूब को इसलिए भी अता फरमाई है कि जब मक्का शरीफ के सरजमीन पर आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो कुफ्फारे मक्का, मुशरिकीने मक्का ने कौन सा ऐसा जुल्म है जो पैगंबर पर तोड़ा ना हो। जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान और आपके नास को कुरान मुक़द्दस यूं इस अंदाज में बयान करता है, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, ऐ कंबल ओढ़ने वाले चादर पोश। और फिर आगे कुरान कहता है, ऐ महबूब रातों को कम कयाम किया करो, थोड़ा आराम भी किया करो। क्यों पूरी रात जाग जाग कर इबादत करते हो? हमारे और आपके लिए हुक्म ये है कि हम और आप जितना हो सके रब की इबादत करें। नमाज़े पंजगाना के साथ साथ हम नवाफिल, तहज्जुद और भी जो नमाजें हैं उनका हम एहतमाम करें। मगर यहाँ रब अपने महबूब के नाज को यूं उठा रहा है, ऐ महबूब क्यों रातों को जागते हो? थोड़ा कम करो, थोड़ा आराम करो, थोड़ी इबादत करो, तुम्हें तकलीफ ना हो। हजरात आप जरा गौर करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब से इस कदर मोहब्बत फरमाता है कि रातों को कयाम कम करने का हुक्म दे रहा है। अब वो अल्लाह जब अपने महबूब पर ये जुल्म और सितम कुफारे मक्का की जानिब से किए जा रहे थे, चाहे वो ताइफ की वादी हो, चाहे वो शोबे अबी तालिब हो, चाहे वो मक्का शरीफ की गलियां हो, हर जगह मुस्तफा जाने रहमत पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए। कोई ऐसा जुल्म का सोशा बाकी ना था जो पैगंबर इस्लाम पर किया ना गया हो। 3-3 साल तक पैगंबर इस्लाम और आपके मानने वालों को पहाड़ की घाटियों में कैद करके रखा गया, सोशल बाइकॉट किया गया, और फिर ताइफ की वादियों में पत्थर बरसाए गए, पागल माज़अल्लाह कहा गया, दीवाना माज़अल्लाह कहा गया, माज़अल्लाह मजनू कहा गया, माज़अल्लाह जादूगर कहा गया। तरह तरह के नाज़ेबा अल्फाज मुस्तफा की शान में इस्तेमाल किए गए। मुस्तफा जाने रहमत का दिल, आपका जिगर उन तमाम तकालीफ को बर्दाश्त करता रहा। और फिर उसी दरमियान वालिदे मोहतरम का साया तो आपके दुनिया में आने से पहले उठ चुका था। 6 साल की उम्र में वालिदा मोहतरमा भी छोड़ के जा चुकी थी। आपके दादा भी 7 या 8 साल की उम्र में छोड़कर जा चुके थे। मक्के की गलियों में, वादी मक्का में कोई ऐसा जाहिरी रिश्तेदार नहीं था। जनाबे अबू तालिब थे, कुछ दिन आपकी किफालत में मेरे सरकार रहे, मगर वो भी चले गए। अब मक्का की सरजमीन पर कौन है? सिर्फ आपकी प्यारी ज़ौजा मोहतरमा हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। लेकिन जिस साल जनाबे अबू तालिब दुनिया से गए, उसी साल हजरत खदीजा भी दुनिया से चली गई, उनका भी इंतकाल हो गया। वो लोग जो आपके साथ शफकत और मोहब्बत का रवैया पेश कर रहे थे, वो तो सारे लोग छोड़ के जा चुके। अब हर तरफ मक्का की गलियों में सिर्फ दुश्मने पैगंबर नजर आ रहे थे, कोई आपका साथ देने वाला नजर नहीं आ रहा था। जिसको देखो वही मुस्तफा पर जुल्म कर रहा है। कोई बच्चा है तो जुल्म कर रहा है, बूढ़ा है तो जुल्म कर रहा है, जवान है तो
जुल्म कर रहा है, ताइफ की वादी में गए तो जुल्म हो रहा है, मक्के से बाहर तबलीग करने निकले तो जुल्म हो रहा है। कदम कदम पर मुस्तफा जाने रहमत जुल्म और सितम का सामना कर रहे हैं, मगर जुल्म और सितम को बर्दाश्त कर रहे हैं। आप सारे जुल्मों पर सब्र कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब के इस अंदाज को देख रहा है। जो रब महबूब के रातों के कयाम करने को देखकर इरशाद फरमाता है, महबूब रातों को कम कयाम किया करो, तुम्हें तकलीफ होती है, वो रब अपने महबूब पर होने वाले इन जुल्मों सितम को जब देखता होगा तो रब्बे जुल जलाल को ये कहां गवारा, ये कहां पसंद कि महबूब पर इतना जुल्म हो और महबूब जुल्म को सहते चले जाए। तो महबूब की दिलजोई के लिए, उनकी शान बढ़ाने के लिए, उनके अंधोए खातिरदारी के लिए अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श पर बुलाया। ऐ महबूब इधर आओ, हम हैं, तुम हो, दुनिया वाले जुल्म कर रहे, करने दो, मैं तुम्हें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहूं और तुम मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह कहो। तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहूं। और ऐ महबूब सुनो, अर्श आज़म पर आओ, मेरे कुर्बत में आओ, आओ मेरे करीब आओ। कुरान फरमाता सुम्मा दना फतदल्ला, कुरान फरमाता वो जलवा बहुत करीब हुआ, बहुत करीब हुआ, इतना करीब कि सिर्फ एक हाथ का फासला बचा या एक कमान का फासला बचा, इतना करीब वो जलवा हुआ। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी तो इरशाद फरमाया कि मैंने रायतु रब्बी, मैंने अपने रब को अपने माथे की निगाहों से देखा। सुभान अल्लाह। तो जो तकालीफ, जो मसाइब, जो परेशानियां मुस्तफा जाने रहमत ने मक्के की गलियों में तबलीग इस्लाम के दौरान बर्दाश्त की है, उसका इनाम मेराज में बुलाकर अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाया, महबूब को अता फरमाया। इसलिए मेराज अता की गई, अल्लाह ने अपने महबूब को इसलिए मेराज अता की है। और भी बहुत सारे राज हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बाद नमाज इशा मस्जिद में महफिले मेराजुन नबी का प्रोग्राम है, जिसमें खिताब फरमाने के लिए, बयान करने के लिए फसीहुल लिसान आलिम नबील फादिल जलील हज़रत अल्लामा शम्सुल साहब यूपी से तशरीफ लाए हुए हैं। उनका इंशाअल्लाह अज़ीज़ खिताब नायाब होगा। आप सभी हज़रात से गुजारिश है कि नमाज इशा में जरूर शिरकत करें और इस रात